तो जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, झारखंड से नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से जो लोग भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर आए। और आप लोग को पता है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है झारखंड में, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन सब चीज़ आ चुका है और आपको इससे पहले भी क्वेश्चन सब मैं करा दिया हूँ। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, आज हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद हमारा एक प्रश्न और रह जाएगा, जिसको भी हम लोग जो है अगले वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल चलिए हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, तो आज हम लोग इसके पेपर को देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखेंगे कि चैनल पर पढ़ाए गए प्रश्न में से आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है प्रश्न, है लॉन्ग प्रश्न है, एपिडेमियोलॉजी। मैंने एपिडेमियोलॉजी पढ़ा रखा था। एपिडेमियोलॉजी के उद्देश्य क्या है, कौन कौन से विधि से एपिडेमियोलॉजी होता है, तरीका क्या है, महामारी विज्ञान का उद्देश्य क्या है, मैंने ये भी पढ़ा रखा है। 9 नंबर का है। 3 नंबर में डिजीज साइकिल के बारे में, रोग चक्र के बारे में पूछा है, तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है। 15 नंबर ये मैंने पढ़ा रखा है। अब कोई लोग ये कहेंगे कि कहाँ पढ़ा रखे हैं, क्या पढ़ा रखे हैं, तो इसके लिए जाकर प्ले लिस्ट देखिए। प्ले लिस्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2022 से 23 वाला में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इन तीनों प्रश्न में से मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाए होंगे उसमें फिर आप कहिएगा, तो जाके मैं मानूंगा कि हाँ मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं पढ़ा चुका हूँ। समझ गए, 22 से 23 के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी 22 से 23 के लिए ही था, ठीक है, भले 24 में हो रहा है। 15 नंबर ये हो गया। अब आता है शॉर्ट नंबर। ये 5 को लिखने से 15 नंबर मिलने वाला था। 3-3 नंबर का एक प्रश्न था। पंचायती राज के बारे में लिखना है। अब पंचायती राज के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो मैं यहाँ पे सीधा कहता हूँ कि ये पंचायती राज जो है कम्युनिटी हेल्थ का हिस्सा नहीं है। समझ रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ का हिस्सा ये है, ये नहीं है। इससे पहले भी देखते होइएगा कि बिहेवियर साइंस में जो आपका मैचिंग था, वह सारा के सारा सेकेंड ईयर से उठा के रख दिया था। तो ऐसा एग्ज़ाम थोड़ी ना होता, अपने मन से ज़बरदस्ती कुछ भी क्वेश्चन रख दीजिएगा सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर में प्लस में, वह भी वैसा क्वेश्चन जो बिहेवियर साइंस से रिलेटेड था ही नहीं। समझ गए, एक आध गो क्वेश्चन छोड़कर। वही बात यहाँ भी है। पंचायती राज प्रणाली हम लोग को पढ़ना है थर्ड ईयर में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थर्ड ईयर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया है फर्स्ट ईयर में। तो इस बात का कोई जवाब है, कहाँ से हो पाएगा। तो ये मैंने थर्ड ईयर में पढ़ा दिया है, जाके देखिए, जहाँ पे थर्ड ईयर में पढ़ना है वहाँ पे हम पढ़ा चुके हैं पंचायती राज प्रणाली के बारे में, ठीक है। फिर भी अगर जो लिखे होंगे उनको बहुत अच्छा है कि वो लिख पाएँ। समझ गए। आगे है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी पढ़ा चुके हैं हम। मलेरिया, ठीक है, मच्छर से संबंधित रोग वाला पढ़ाए हैं, वहाँ पे मलेरिया बताए थे। मलेरिया डेंगू दोनों एक साथ पढ़ाए थे, फर्स्ट ईयर के लिए जाके देखिए, पता चलेगा। उसके बाद है पोस्टनेंटल केयर। देखिए पोस्टनेंटल केयर, प्रीनेंटल, पोस्टनेंटल, यह भी थर्ड ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे ला के रख दिया है, ठीक है। बाकी कोई नहीं। टीबी और इसकी रोकथाम, ये भी पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए कि टीबी और इसके रोकथाम क्या होता है। समझ गए, टीबी और रोकथाम, एड्स के भी रोकथाम पढ़ा चुके हैं। ओके, आगे चलिए। आगे है, अब हमसे अंतर पूछ रहा है, ठीक है। अंतर में इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब देखिए 3 का अंतर बताना है, 5 नंबर का एक अंतर है, 3 का बताइएगा तो 15 नंबर। बहुत आसान है। ये इंस्टीट्यूशनल नर्सिंग, सामुदायिक नर्सिंग पढ़ा चुके हैं। रिकॉर्ड और रिपोर्ट में क्या अंतर है, पढ़ा चुके हैं। संक्रमण और निर्जीवाणुकरण, डिसइंफेक्शन और स्टेरलाइजेशन, ये भी पढ़ा चुके हैं। यानी यह 15 नंबर बिल्कुल ही हलवा था, आसान था। समझ गए। अब आता है डिफाइन करना है, ठीक है। 5 दिए गए हैं, 3-3 नंबर के फिर से है। डिफाइन करना है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण को डिफाइन करना था। सब सेंटर के डिफाइन करना था। इंसिडेंस रेट के बारे में डिफाइन करना था। समझ गए। उसके बाद डिफाइन करने वाला आपका वृद्धि को, ग्रोथ के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब कहाँ पढ़ाए हैं, बिहेवियर साइंस में पढ़ा दिए थे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। न्यूट्रिशन पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ भी 5 में से 15 नंबर बिल्कुल आसान था, मान गए।
तो एक क्वेश्चन हमको नहीं आया, नहीं लिखे, 3 नंबर कट गया। लेकिन 12 नंबर तो आसान था, 12 नंबर तो आना ही चाहिए, समझ गए। आगे है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ फ्लोइंग। अब इनमें से फुल फॉर्म मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन इसमें से फुल फॉर्म नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। जाके देखिए, यह 15 नंबर बिल्कुल हलवा है। और ये तो छोड़ दीजिए, अभी मैंने 2 दिन पहले एक दिन पहले मैंने थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए फुल फॉर्म जो बताया, वह सब के सब वही एक ही वीडियो से यह सब के सब है। जाके देख लीजिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो ये जाकर देख लीजिए आप वहाँ पे। आपको इन 10 में से जो है 8 प्रश्न सीधा सीधा कल के वीडियो में से ही मिल जाएगा फुल फॉर्म, जहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर दोनों के लिए एक ही वीडियो किया है कल, वो भी कल, ठीक है। पहले भी मैंने किया है लेकिन कल भी किया है, तो मैंने आपको दोनों को बता दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न था मैंने बता दिया, आप लोग डिसाइड कीजिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।